नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड सिंगल लाइनर यानी बीएस नेगी जी की जो पुस्तक है, तो उसकी हमारी रिवीजन सीरीज है। और इससे पहले हमने अध्याय 17 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे 28 वीडियो आ चुकी हैं। यह हमारी वीडियो 29 यानी 29 है और अध्याय यह 18 है। और इसका नाम है उत्तराखंड में ऊर्जा संसाधन एवं जल विद्युत परियोजनाएं। और यह हमारी रिवीजन सीरीज है, यानी जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर इस पुस्तक में दी गई हैं, तो सभी पर हम चर्चा करते हैं, एक प्रकार से उसका रिवीजन करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड में ऊर्जा संसाधन एवं जल विद्युत परियोजनाएं। ऊर्जा स्रोत के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी जो गैर नवीकरणीय संसाधन हैं, तो इनके तहत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। यानी जो गैर नवीकरणीय साधन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये क्या है, एक टाइम के बाद ये समाप्त तो हो जाएंगे। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी जो नवीकरणीय संसाधन है, जो लगातार यहाँ पर क्या है, बनते रहेंगे और लंबे समय तक बने रहेंगे। तो इसमें हमारी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा और हाइड्रो पावर है। तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो दो प्रकार के हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। तो उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में हम देखते हैं क्या है, छोटी बड़ी काफ़ी यहाँ पर नदियाँ हैं। और साथ ही यहाँ पर जो नदियाँ हैं, तो यहाँ हाइड्रो पावर या जल विद्युत परियोजनाओं के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। और कई यहाँ पर हमारी जो परियोजनाएं हैं वह चल भी रही हैं। राज्य या केंद्र किसी अन्य राज्य द्वारा जो अगर विकसित यहाँ पर योजना या परियोजना है, तो उसे राज्य के लिए यहाँ पर राज्य के रूप में क्षतिपूर्ति के रूप में यहाँ पर 12% यहाँ पर बिजली निःशुल्क मिलती है। और 2 से 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को यहाँ पर क्या कहते हैं, लघु परियोजनाएं कहते हैं। और इससे अधिक मेगावाट की जो परियोजनाएं हैं, उनको बड़ी परियोजनाओं की संज्ञा दी गई है। यानी 2 से 25 मेगावाट तक की परियोजनाएं लघु परियोजनाएं, और उससे जो अधिक की परियोजनाएं हैं 25 मेगावाट से, तो उनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, बड़ी परियोजनाओं के अंदर रखा जाता है। 29 जनवरी 2008, तो 29 जनवरी 2008 राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की जाती है। कब की जाती है, सर्वप्रथम 29 जनवरी 2008 में। और इसके तहत क्या किया जाता है, 25 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं हैं, तो उनको निजी या सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से विकसित किए जाने की अनुमति मिलती है। 25 मेगावाट तक की कब मिलती है, 29 जनवरी 2008 को नवीकरणीय ऊर्जा नीति के तहत। 31 जनवरी 2015 को लघु जल विद्युत परियोजना नीति 2015 लागू की गई। और जो नवीकरणीय ऊर्जा नीति थी 2008 को, तो इसको यह क्या करती है, प्रतिस्थापित करते हैं। यानी इसकी जगह क्या है, 31 जनवरी 2015 को लघु जल विद्युत परियोजना नीति लाई जाती है। और चीड़ के पत्तों से बिजली बनाने के लिए अगस्त 2018 में यहाँ पर राज्य सरकार क्या करती है, पिरूल नीति लाती है। तो पिरूल नीति लाई गई 2018 में। और वर्तमान में जल विद्युत परियोजनाओं में जो सुरंग प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, उसे रन ऑफ द रिवर तकनीक कहते हैं, रन ऑफ द रिवर तकनीक। इसके बाद राज्य में ऊर्जा विकास के प्रमुख स्तंभों की अगर हम बात करें, तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी UJVNL। उसके बाद हमारा दूसरा है पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी पिटकुल, PTCOL। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, UPCL। यानी जो हमारे घर घर तक जो उपभोक्ताओं तक यहाँ पर विद्युत पहुँचाने का जो कार्य है, वह UPCL के द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग है, इसकी जो दरें हैं वह तय करता है। उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और उत्तराखंड सिंचाई विभाग है, और उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी उरेडा है। तो ये सभी जो यहाँ पर संस्थान है, ये सब क्या है, राज्य में ऊर्जा विकास से जुड़े हुए हैं। और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 3 अंग क्या है, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के रूप में ये कार्यरत है हमारी। सबसे पहले बात करें उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी UJVNL। तो UJVNL की स्थापना होती है 12 फरवरी 2001 को, और इसका जो नाम है 2 जुलाई 2007 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड रखा गया। तो 12 फरवरी 2001 को स्थापना और 2 जुलाई 2007 को यह वर्तमान नाम इसको मिला। और इसका जो मुख्यालय है उज्ज्वल नाम से यहाँ पर कहाँ पर है, देहरादून में है। इसके बाद है UPCL। तो UPCL क्या, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, UPCL राज्य में एकमात्र बिजली लाइसेंसधारी है, जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत यहाँ पर 2001 में निगमित किया गया, 2001 में बना।
देहरादून में यूपीसीएल मुख्यालय के ऊर्जा भवन का नाम क्या है? विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह नेगी जी के नाम पर यह रखा गया है, यूपीसीएल का जो यहाँ पर ऊर्जा भवन है। यूपीसीएल 132 केवी से नीचे के जो सब स्टेशन है उनमें कार्य करता है कौन? यूपीसीएल। इसके बाद पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड है। तो पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी पिटकुल का गठन कब किया गया? 1 जून 2004 को इसका गठन होता है, 1 जून 2004 को पिटकुल का। और इसका मुख्य कार्य क्या है? 132 केवी से ज़्यादा जो क्षमता की बिजली सप्लाई नेटवर्क बनाना है, और साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। इसके बाद उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग है, और इसका कार्यालय माजरा देहरादून में है, और इसका गठन सितंबर 2002 में किया गया। यह विद्युत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के नाम से जाना गया, जो विद्युत अधिनियम 2003 के तहत यह कार्य करता है। तो ये यहाँ पर क्या है? प्रमुख रूप से उत्तराखंड में जो बिजली सप्लाई है या उससे जुड़े हुए यहाँ पर एजेंसियाँ हैं। इसके बाद उत्तराखंड जल संस्थान, तो यह 26 अगस्त 2002 में इसकी स्थापना होती है, और इसका कार्यालय भी मुख्य जो कार्यालय है वह कहाँ है? देहरादून में है। इसके बाद है उरेडा, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी उरेडा। इसकी स्थापना कब होती है? जुलाई 2001 में होती है, और मुख्यालय कहाँ है? यह भी देहरादून के पटेल नगर में है, पहले यह अल्मोड़ा में था। और इससे कई बार यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं हमारे ग्रुप सी एग्ज़ाम में कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पहले अल्मोड़ा में था, अब वर्तमान में देहरादून के पटेल नगर में है। उरेडा के अंतर्गत 1 या 2 मेगावाट की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो उनका निर्माण कार्य एवं घराटों को अपग्रेड करने का कार्य यहाँ पर उरेडा के तहत किया जाता है। और साथ ही उरेडा के द्वारा स्ट्रीट जो गाँव में यहाँ पर सोलर स्ट्रीट लाइट हैं या सोलर लालटेन हैं, तो उनको दूर दराज तक गाँव में पहुँचाने का काम भी यहाँ पर उरेडा के द्वारा किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के लिए उरेडा राज्य की क्या है? नोडल एजेंसी भी है। तो नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के जो कार्यक्रम हैं, तो उन क्षेत्रों में यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर उरेडा को क्या बनाया गया है? नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके बाद उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं, तो सबसे पहला यहाँ पर जब हम उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें, तो सबसे बड़ा जो नाम है वह है टेहरी बांध जल विद्युत परियोजना। तो टेहरी बांध यहाँ पर भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, और 260.5 मीटर की इसकी कुल ऊंचाई है। काफर बांध है, यानी मिट्टी और पत्थर से बना हुआ यह बांध है, और यह एशिया का सबसे ऊंचा और साथ ही दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। तो एशिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है हमारा टेहरी बांध। और इस बांध निर्माण परियोजना की परिकल्पना उत्तर प्रदेश सरकार ने, जब यूपी सरकार थी यहाँ पर, हमारा उत्तराखंड नहीं बना था, तब इस योजना की परिकल्पना की गई थी 1949 में। और टेहरी योजना को यहाँ पर परियोजना को राष्ट्र के गाँव की संज्ञा दी गई थी। तो राष्ट्र के गाँव कहकर इसकी संज्ञा दी गई थी इसको, और 1949 में इसकी परिकल्पना की गई। और केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त परियोजना टेहरी परियोजना को योजना आयोग ने मंजूरी दी 1972 में। तो इसको स्वीकृति मिलती है 1972 में, और इसका जो निर्माण कार्य है 1978 से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। और टेहरी परियोजना में शुरुआत में कितनी थी? या 600 मेगावाट की यह योजना थी, लेकिन 1986 में रूस के साथ समझौता होता है, और इस योजना को यहाँ पर 600 मेगावाट से बढ़ाकर 2400 मेगावाट किया जाता है। और साथ ही 1986 में रूस के राष्ट्रपति क्या है? मिखाइल गोर्बाचेव, यह क्या कहते हैं? भारत आते हैं, और इसी में यह समझौता होता है 1986 में। टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी THDC, तो THDC की स्थापना होती है 12 जुलाई 1988, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जिसे फरवरी 1989 को टेहरी परियोजना का कार्यभार दिया गया। यानी इससे पहले यहाँ पर सिंचाई उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग कार्य कर रहा था। 12 जुलाई 1988 को यहाँ पर THDC की स्थापना होती है, और फरवरी 1989 को टेहरी परियोजना का कार्यभार इसको सौंपा जाता है। यह परियोजना क्या है? 3 भागों में विभक्त है, यानी 3 भागों में बटी हुई है, जिसमें 1000 मेगावाट क्या है? टेहरी जल विद्युत परियोजना है 1000 मेगावाट की। 1000 मेगावाट की टेहरी पंप स्टोरेज परियोजना है, तो 1000 मेगावाट की क्या है? टेहरी पंप स्टोरेज परियोजना है। और 400 मेगावाट की क्या है? कोटेश्वर बांध परियोजना है। और 400 मेगावाट का जो कोटेश्वर बांध है, तो यह भी आगे टेहरी बांध से आगे
यहाँ पर भागीरथी नदी पर बना हुआ है। इसके बाद टेरी बांध का जो जलाशय है तो उसकी बात करें तो 42 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। तो टेरी बांध का जलाशय यानी जो इसका टोटल जल है तो वो क्या है 42 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। और इसका जलाशय का आधिकारिक जो नाम है तो स्वामी रामतीर्थ सागर है और स्थानीय इसको सुमन सागर के नाम से जानते हैं। टेरी बांध के जल धारण क्षमता क्या है 354 करोड़ घन मीटर यहाँ पर इसके क्या है कुल जल धारण क्षमता है। और जबकि प्रयोग में 261 करोड़ घन मीटर जल का प्रयोग यहाँ पर अभी इसको यहाँ पर स्टोर करने में किया जा रहा है। टेरी बांध के प्रथम चरण में क्या है 1000 मेगावाट का शुभारंभ 30 जुलाई 2006 को किया गया। तो टेरी बांध के प्रथम चरण में 30 जुलाई 2006 को किया गया 1000 मेगावाट का। टेरी बांध से राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली यहाँ पर मुफ्त में मिलती है। टेरी बांध का जो डिज़ाइन है किसने बनाया था, जेम्स ब्रून ने बनाया था और राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युतीय परियोजना है। टेरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम यहाँ पर जो आवाज़ उठाई थी तो राजमाता कमलेंदुमती शाह के द्वारा यहाँ पर सर्वप्रथम टेरी बांध का विरोध किया गया था। 1978 में टेरी में बांध विरोधी समिति भी बनी और इसके अध्यक्ष कौन थे, विद्यासागर नोटियाल थे। 1978 में टेरी में बांध विरोधी समिति, अध्यक्ष कौन, विद्यासागर नोटियाल। फिर 1979 में 78 में यहाँ समिति बनी गई बांध विरोधी समिति। 1979 में वीरेंद्र सकलानी ने बांध विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। फिर उसके बाद 1991 में बांध विरोधी समिति का नेतृत्व किसने किया, सुंदरलाल बोगना जी ने किया और यहाँ धरना देकर 76 दिनों तक बांध निर्माण कार्य को रोका रखा। सन 1991 में गंगा सागर से गंगोत्री तक इन्होंने साइकिल यात्रा की। तो गंगा सागर से लेकर गंगोत्री तक इनके द्वारा यहाँ पर साइकिल यात्रा की गई और 1991 में बांध विरोधी समिति का नेतृत्व करते हुए 76 दिनों तक यहाँ पर बांध निर्माण का जो कार्य था उसको रोक के रखा। टेरी परियोजना से 1 लाख लोगों के पुनर्वास के लिए लगभग 582 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। तो 1 लाख लोगों का इससे यहाँ पर ये विस्थापित किए गए जिसमें 582 करोड़ की इनके लिए व्यवस्था की गई थी। इसके बाद है नेक्स्ट जो हमारी योजना है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। तो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की अगर हम बात करें तो यह परियोजना उत्तराखंड समेत यहाँ पर उत्तर भारत की पहली लघु जल विद्युत परियोजना थी और इसकी स्थापना मसूरी के क्यारकुली एवं भट्टा गांव के बीच की गई और 3.5 मेगावाट की यह परियोजना थी। तो मसूरी के पास क्यारकुली एवं भट्टा गांव है तो उसके बीच में इस योजना को लगाया गया था। उत्तराखंड के साथ साथ पूरे उत्तर भारत की यह पहली लघु जल विद्युत परियोजना थी। इसका जो खाका था कर्नल वेब के नेतृत्व में बिलिंग हार्ट ने बनाया। कर्नल वेब के नेतृत्व में किसने बनाया, विलिंग हार्ट ने बनाया। और इस योजना पर निर्माण कार्य 1907 में पूर्ण हुआ और मई 1909 में विधिवत रूप से उसका शुभारंभ किया गया। यानी 1907 में यह बनकर तैयार हो गई और मई 1909 में से विधिवत रूप से इस योजना को शुरू किया गया। दक्षिण भारत के मैसूर के बाद ग्लोगी जल विद्युत परियोजना देश का दूसरा एवं उत्तर भारत का प्रथम विद्युत गृह भी है। तो यहाँ पर पूरे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यह जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है तो इसका जो यहाँ पर विद्युत घर है या बिजली घर है तो यह क्या है, देश का दूसरा है और उत्तर भारत का प्रथम विद्युत गृह भी है या घर भी है। इसके बाद है लखवाड़ बांध परियोजना। तो यमुना नदी पर बनने वाली लखवाड़ बांध परियोजना 6 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली इससे लाभान्वित होंगे। लखवाड़ बांध परियोजना को मंजूरी मिली 1976 में, लेकिन 1992 में इस परियोजना का कार्य रोक दिया गया था। 76 में मंजूरी मिली, 92 में कार्य रोका गया। 2008 में लखवाड़ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। कब किया गया, 2008 में। देहरादून जनपद में यमुना नदी पर लखवाड़ बांध कितना है, 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध प्रस्तावित है। क्षमता कितनी होगी, 300 मेगावाट की। तो कब का है, या 2008 में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। 1976 में मंजूरी मिली, 92 से काम रुका हुआ था। 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध प्रस्तावित है और साथ ही कितना है, 300 मेगावाट की यह परियोजना है। लखवाड़ बांध परियोजना में 90% वहन केंद्र सरकार के द्वारा, 10% यहाँ पर राज्य सरकार वहन करेगी। यमुना नदी पर 120 मेगावाट की 82 परियोजना से देहरादून जनपद का लोहारी गांव हमेशा के लिए जलमग्न हो गया। तो बीच में यह खबरों में भी बना हुआ था
120 मेगावाट की यह परियोजना थी, यमुना नदी पर बनी थी और ब्यासी परियोजना। और इससे लोहारी एक यहाँ पर गांव था जो हमेशा के लिए यहाँ पर डूब गया। इसके बाद है किसाऊ बांध परियोजना। तो 660 मेगावाट की यह जो परियोजना है तो यह किस नदी पर है, टोंस नदी पर है। 236 मीटर इसमें क्या है, बांध की ऊंचाई प्रस्तावित है। किसाऊ बांध परियोजना में हिमाचल और उत्तराखंड की 50% यहाँ पर भागीदारी है और इस परियोजना में हिमाचल और उत्तराखंड राज्य की यह सीमा पर यह स्थित है। उसके बाद है बावला नंदप्रयाग परियोजना। तो चमोली जनपद में अलकनंदा नदी पर प्रस्तावित है, 300 मेगावाट की परियोजना है। इसके बाद है पंचेश्वर बांध परियोजना। पंचेश्वर भारत और नेपाल के सरकार के बीच क्या है, 1996 में इसमें संधि हुई थी पंचेश्वर बांध परियोजना के लिए। कब हुई, 1996 में, जिसके अनुसार महाकाली नदी या शारदा नदी क्या है, इस पर बांध बनाया जाएगा, महाकाली या शारदा नदी पर। पंचेश्वर बांध के तहत क्या है, चंपावत पिथौरागढ़ नेपाल का कुछ हिस्सा आता है, चंपावत पिथौरागढ़ और नेपाल का। इसकी ऊंचाई कितनी, 315 मीटर है। यानी उत्तराखंड में जो बांध अब तक बने हुए हैं तो सबसे बड़ा बांध है। टेरी बांध की ऊंचाई कितनी, 260.5 मीटर, तो यह उससे काफ़ी अधिक है, 315 मीटर। इस बांध में महाकाली नदी के दोनों तटों पर 6840 यानी 6840 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता का निर्माण प्रस्तावित है और साथ ही जिसमें दोनों देशों के मध्य बराबर मात्रा में इसका उपयोग किया जाएगा। इसकी अनुमानित जो लागत है तो लगभग कितनी है, 40,000 करोड़ रुपए है और 2026 तक इसके पूर्ण होने की संभावनाएं हैं। ठीक है जी। इसके बाद है विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। तो चमोली जनपद में अलकनंदा नदी पर क्या है, 400 मेगावाट की यह परियोजना है, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना। निर्माण यहाँ पर कंपनी जेपी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें क्या है, 88% हिस्सा क्या है यूपी सरकार का और 12% हिस्सा क्या है उत्तराखंड सरकार को रॉयल्टी के रूप में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है विक्टोरिया बांध। नैनीताल के भीमताल में स्थित है विक्टोरिया बांध, भीमताल बांध भी इसे कहते हैं। और 1882 में हेनरी एसर्ट्स के द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया था। किसके द्वारा किया गया, हेनरी एसर्ट, और इसे क्या कहते हैं, भीमताल बांध भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टनकपुर परियोजना। शारदा नदी यानी काली नदी पर बनी है, 1993 ईस्वी में बनी और 120 मेगावाट की यह परियोजना है चंपावत जनपद में टनकपुर में। छतरा बांध क्या है, टोंस नदी पर बना हुआ है। भालू बांध अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। भालू बांध कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर पौड़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी, 128 मीटर है। सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर है। और गौरी डैम कहाँ, चंपावत में, गौरी डैम चंपावत में। सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पर है। इसके बाद चीला परियोजना की बात करें तो कितनी है, 144 मेगावाट की परियोजना है चीला परियोजना। और चीला क्या है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो ऋषिकेश के बाद हरिद्वार के समीप आकर मिल जाती है। नानक सागर उधम सिंह नगर में है। नानक सागर का है, उधम सिंह नगर में है। इसके बाद जमरानी बांध की बात करें तो इसका शिलान्यास नारायण दत्त तिवारी के द्वारा 1976 में किया गया था। शिलान्यास 1976 में नारायण दत्त तिवारी के द्वारा। जो नैनीताल के हल्द्वानी में गौला नदी पर प्रस्तावित परियोजना है जमरानी बांध परियोजना। घाट पेयजल योजना का संबंध किससे, सरयू नदी से है। और राज्य सेक्टर की सबसे बड़ी परियोजना मनेरी भाले द्वितीय परियोजना 304 मेगावाट की है और जिसमें उत्पादन है 2008 से प्रारंभ हो गया था। उसके बाद ऊर्जा से संबंधित प्रमुख योजनाएं व नीतियां। केंद्र पोषित RTDS योजना के तहत यहाँ पर क्या है, 215 सब स्टेशन यानी RTDS रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम प्रणाली प्रस्तावित करने का जो कार्य है तो 4 दिसंबर 2023 से प्रारंभ किया गया है। ठीक है जी। एकीकृत विद्युत विकास योजना यानी IPDS के अंतर्गत क्या उत्तराखंड के 10 नगरों को, जिसमें नगर कौन कौन से हैं, देहरादून, मुनिकीरेती, रुड़की, हरिद्वार, कोटद्वार, रुद्रपुर, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, किच्छा और सितारगंज। तो ये 10 नगर हैं। तो 10 नगरों में GIS यानी गैस इंसॉल्टेड स्विचगेयर आधारित जो उप संस्थान है तो उनका निर्माण कार्य क्या है, पूरा किया जाएगा। कितने यहाँ पर नगरों में, 10 नगरों में। किसके तहत, IPDS के तहत। उत्तराखंड राज्य सौर नीति 2023 2027 तक प्रदेश में सोलर पावर प्लांट के माध्यम से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का
लक्ष्य रखा गया है कोई भी व्यक्ति सरकारी ज़मीन को लीज पर लेकर सौर ऊर्जा का जो प्रोजेक्ट है वह लगा सकता है। इस नीति को उरेडा को एक लैंड बैंक बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि इसमें जो नोडल एजेंसी है वह उरेडा ही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कार्यक्रम, तो यानी पीएम कुसुम योजना, इसके तहत जैविक ईंधन आधारित ऊर्जाओं पर निर्भरता को कम किए जाने और सौर ऊर्जा को अत्यधिक उपयोग किए जाने के उद्देश्य से उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार में क्या है 10 HP क्षमता के सोलर पंप यहाँ पर क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। इसके बाद है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। इसके तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अक्टूबर 2020 में, उनके द्वारा यहाँ पर योजना शुरू की गई, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। इसके तहत जो युवा उद्यमी हैं तो 25 किलोवाट सोलर प्लांट, विद्युत प्लांट यह स्थापित कर लाभ कमा सकता है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2023 से 25 तक के लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को आंकलन हेतु अमेरिकी प्रबंधन परामर्शदाता कंपनी यानी मैकेंजी से फरवरी 2023 में अनुबंध किया गया। कब किया गया मैकेंजी से अनुबंध? 2023 में, 2023 से 25 तक के लिए। और यह क्या करेगी, यहाँ पर सर्वे करेगी और साथ ही यहाँ पर जो क्षमताएं उनको देखेंगी। उसके बाद यह क्या है, राज्य सरकार को रिपोर्ट देंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 से योजना प्रारंभ है। इसके अंतर्गत 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान रखा गया है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इसमें संयुक्त क्षमता किलोवाट में केंद्र का अनुदान 30,000, राज्य का अनुदान 15,000 और कुल अनुदान की बात करें तो 45,000 है 1 किलो वाट में। अगर 2 किलोवाट अगर संयंत्र स्थापित करते हैं तो 60,000 केंद्र का अनुदान है, 30,000 राज्य का अनुदान है, कुल 90,000 इसमें अनुदान है। 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए 78,000 केंद्र का अनुदान, 30,000 राज्य का अनुदान और 1,08,000 यहाँ पर कुल योगदान है या अनुदान है। इसके बाद नदी तटों पर बसे राज्य के जो विभिन्न शहर व स्थल हैं तो उनमें से एक है, देखो सबसे पहले हमारी भागीरथी नदी है, तो उसके तट पर कौन कौन से यहाँ पर नगर या शहर बसे हुए हैं? लंका, गंगनानी, मनेरी, भटवाड़ी, सूखी, झाला, उत्तरकाशी, हर्षिल, चिन्यालीसौड़, डुंडा, गणेश प्रयाग यानी पुरानी टिहरी। इसके बाद यमुना नदी की बात करें तो लाखामंडल, नैनबाग, नौगांव, डामठार, डाकपत्थर, जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी, ये सब क्या है यमुना नदी के तट पर हैं। गंगा नदी की बात करें तो यहाँ पर हमारा देवप्रयाग, उसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, कनखल, कोडियाला, शिवपुरी, मुनिकीरेती और चीला है। तो ये सभी क्या है गंगा नदी पर है। अलकनंदा नदी की बात करें तो बद्रीनाथ, माणा, गोविंद घाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, श्रीनगर, पांडुकेश्वर और गौचर, ये सभी क्या हैं अलकनंदा नदी के तट पर हैं। मंदाकिनी, तो मंदाकिनी में केदारनाथ, अगस्त्यमुनि, तिलवाड़ा, ओखीमठ, गुप्तकाशी, रामबाड़ा, गौरीकुंड, भटवाड़ी और सीतापुर व सोनप्रयाग क्या हैं, ये सभी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित हैं। इसके बाद पिंडर की बात करें तो नंद केसरी, खाती, थराली, सिमली और नारायण बगड़, ये सब क्या हैं पिंडर नदी तट पर हैं। पश्चिमी धौलीगंगा, मलारी, जेलम, तपोवन और विष्णुप्रयाग, तो ये सभी क्या हैं पश्चिमी धौलीगंगा के तट पर स्थित हैं। पश्चिमी रामगंगा, गैरीसैंण, चौखुटिया, भिकियासैंण और कालाघाटा, ये सभी क्या हैं पश्चिमी रामगंगा के तट पर हैं। इसके बाद काली नदी, तो काली नदी यहाँ पर गुंजी, जिप्टी, तवाघाट, धारचूला, टनकपुर, बनबसा, तो ये सभी क्या है काली नदी के तट पर है, जिसे शारदा भी कहते हैं और कुमाऊं की प्रमुख नदियों में से एक है। गौरी गंगा, मरतोली, सेराघाट, बरम और मिलम, तो ये सब क्या है गौरी गंगा पे। पूर्वी रामगंगा, बिरथी, तेजस, थल और रामेश्वर, तो ये सभी क्या हैं पूर्वी रामगंगा के तट पर है। गौलर नदी की बात करें तो रानीबाग, हल्द्वानी, काठगोदाम, किच्छा और लाल कुआं, तो ये सभी क्या है हमारी गौलर नदी पर हैं। कोसी नदी की बात करें तो कौसानी, खैरना, सोमेश्वर, बेताल घाट और रामनगर, तो ये सभी कहाँ हैं, ये हमारे कोसी नदी पर हैं। उसके बाद सरयू नदी की बात करें तो बैजनाथ, बागेश्वर और कपकोट, तो ये सभी कहाँ हैं हमारी सरयू नदी के तट पर हैं। सोलानी या रुड़की में है। खो नदी क्या है कोटद्वार में है। ढेला नदी काशीपुर में, जलकुंड नदी प्रतापनगर और जलंधरी नदी हर्षिल और पनार क्या है, ये पनार नदी के निकट क्या है जैती। तो ये कुछ प्रमुख क्या हैं हमारे नगर व शहर हैं या स्थल हैं जो कि विभिन्न नदियों के तटों पर स्थित हैं। इसके बाद राज्य के अन्य प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो कौन किस नदी पर बना हुआ कितने मेगावाट की है।
तो उत्तरकाशी की परियोजनाओं की बात करें तो मनेरी बाली फेज 1 1983 से कार्यरत है, किसके द्वारा यूजीवीएनएल के तहत तिलोथ बांध परियोजना भी कहते हैं, भागीरथी नदी पर है, 90 मेगावाट की है। फेज 2 इसका 1976 में एवं चालू 2008 में हुआ। धरासू में है, भागीरथी नदी के पर बना हुआ है, 304 मेगावाट की परियोजना है। पाला मनेरी योजना, यह भी भागीरथी नदी पर है। आराकोट तिनुई परियोजना टॉस नदी पर है। जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना सुपिन नदी पर है। यह लिमची गाड़ परियोजना भागीरथी पर है। नेटवाड़ मोरी जल विद्युत परियोजना टॉस पर है। लोहारी नागपाला एनटीपीसी के अधीन है, भटवाड़ी भागीरथी नदी पर है। करमोली जल विद्युत परियोजना जाड़ गंगा पर है, 140 मेगावाट की। पिलंग गाड़ जल विद्युत परियोजना, और यह क्या है, 225 मेगावाट की यह परियोजना है। इसी प्रकार से प्रत्येक जनपद में यहाँ पर विभिन्न जो योजनाएं हैं तो वह यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें पौड़ी की बात करें तो रामगंगा या कालागढ़ परियोजना, और 1976 से 78 यह परियोजना शुरू हुई, जिसमें रामगंगा नदी पर 128 मीटर ऊंचा बांध बना हुआ है, 118 मेगावाट की है। दुनाव जल विद्युत परियोजना नया नदी पर है। उताशु बांध परियोजना अलकनंदा और श्रीनगर जल विद्युत परियोजना ये क्या है, अलकनंदा नदी पर है। टेरी की बात करें तो टेरी में सबसे बड़ा तो हमारा बांध है टेरी जल विद्युत परियोजना। उसके बाद यहाँ पर कोटी बेल जल विद्युत परियोजना गंगा पर है, 1000 मेगावाट की। कोटेश्वर बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, और लगरासु जल विद्युत परियोजना ये अगलाड़ नदी पर है। उसके बाद इसी प्रकार से चमोली में है कुछ जल विद्युत परियोजनाएं। राजभक्ति जल विद्युत परियोजना नंदाकनी, विष्णुघाट पीपल कोटी परियोजना अलकनंदा, उर्गम परियोजना कल्पगंगा पर है। तपोवन विष्णुघाट परियोजना धौली गंगा, झेलम तमक जल विद्युत परियोजना, मलेरी झेलम परियोजना और लाटा तपोवन परियोजना, ये सभी के किस पर हैं, ये धौली गंगा पर हैं। गौनाताल जल विद्युत परियोजना बिरी गंगा पर है, 60 मेगावाट की यह परियोजना है। मेलखम डैम पिंडर पर है। बगोली डैम और पांडुली डैम, तो ये पूछे भी गए हैं, बगोली डैम या पांडुली डैम, तो ये सभी क्या हैं, पिंडर पर हैं। और मेलखम डैम क्या है, ये भी पिंडर नदी पर है। नंदप्रयाग लगासू जल विद्युत परियोजना अलकनंदा पर है, 100 मेगावाट की। और देवशारी परियोजना क्या है, पिंडर नदी पर है। इसके बाद रुद्रप्रयाग की बात करें तो सोनप्रयाग परियोजना वासुकी मंदाकिनी पर है। सिंगोल भटवाड़ी परियोजना मंदाकिनी पर है। गौरीकुंड परियोजना मंदाकिनी पर। फाटा बुयांग परियोजना मंदाकिनी पर। और काली गंगा परियोजना जो कि 4 मेगावाट की है। और रामबाड़ा परियोजना ये क्या है, मंदाकिनी नदी पर है, 76 मेगावाट की। इसके बाद देहरादून की परियोजनाओं की बात करें तो ढकरानी परियोजना 1965-70 से यमुना नदी पर है, और डाक पत्थर बैराज इस पर बना हुआ है, 33.75 मेगावाट। ढालीपुर परियोजना 1965 से 70 यमुना नदी पर है। फिर छिबरो परियोजना टॉस पर है। खोदरी परियोजना यमुना पर है। कुलाल जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर है। और ब्यासी जल विद्युत परियोजना ये भी क्या है, यमुना नदी पर है। और इचारी बांध क्या है, टॉस नदी पर बना हुआ है, जिसका जल क्या है, छिबरो एवं खोदरी पावर स्टेशन तक जाता है। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ में भी कुछ जल विद्युत परियोजनाएं, कालिका दंत परियोजना काली पर, सेरागाड़ बांध सरयू पर, सुनरीगाड़ सुरीन नदी पर, छिरकिला धारचूला में है। तालेश्वर परियोजना है। वेकांग वेलिंग परियोजना, खरतौली लुमटी परियोजना, ये सब गौरी गंगा पर हैं। और उसी प्रकार से उधम सिंह नगर में खटीमा बांध शारदा नदी पर है। लोहिया हेड परियोजना शारदा नदी पर। तुमड़िया डैम या फीका नदी पर है। हरिपुरा डैम बाकरा नदी पर है। बाजपुर बेगुल डैम शुक्ला नदी पर है। सितारगंज में बोर डैम बोर नदी पर है। और धौरा बांध क्या है, 1960 में या किच्छा नदी पर है। और इसी प्रकार हमारे हरिद्वार जनपद में पथरी परियोजना यूजीवीएनएल के द्वारा बनाई गई है गंगा नहर में, और 20.40 मेगावाट की परियोजना है। और इसके बाद है हमारे मोहम्मदपुर परियोजना गंगा नहर पर हरिद्वार में 9.30 मेगावाट की यह परियोजना है, जो कि यूजीवीएनएल के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है। तो ये कुछ हमारी प्रमुख परियोजनाएं हैं। और इसके साथ ही हमारा जो यह चैप्टर है अध्याय 18 उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन एवं जल विद्युत परियोजना, तो उसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहें चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।